हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। इससे पहले पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डाल रखे हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद यहाँ पर आए तो ये क्लास आपको और ज्यादा समझ आएगी। हम यहाँ पर क्लियर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो वैल्यू फाइंड करता है एक्स एंड वाई का। इससे पहले आपने क्लास 9, 10th, 11 यहाँ पर हर जगह पढ़ा था, बट यहाँ पर मैं एक बहुत डिफरेंस मेथड्स पे आपको करवाऊंगा मैट्रिक्स मेथड से, कि मैट्रिक्स मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो तरीके के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जो आपके पास इक्वेशन है, पहला एग्जाम्पल हमारे पास एक्स प्लस 2y इजिकल टू 2 और 2x प्लस 3y इजिकल टू 3, और ऐसे सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया है आपका x माइनस वाई प्लस 2z इजिकल टू 7 और 3x प्लस 4y माइनस 5z इजिकल टू -5। इसी तरीके से 2x माइनस वाई प्लस 3z इजिकल टू 12। ये देखिए, मैंने दो तरीके के एग्जांपल लिए। इस एग्जांपल में आप बहुत ही सिंपली दिखाई दे रहा है कि इसमें सिर्फ वेरिएबल x एंड y है, और इस वाले क्वेश्चन में आपका x y z तीनों ही वेरिएबल है। दोनों क्वेश्चन को सेम प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है। सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा और इसके अंदर आपका क्यूब मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे किया जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका इसका भी है, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी कि तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। मैंने पहला क्वेश्चन उठाया एक्स प्लस 2y इजिकल टू 2 और 2x प्लस 3y इजिकल टू 3। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, इनको ना कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स में मैंने डिवाइड कर लिया। जैसे जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स थे, मैंने उसको ए मैट्रिक्स में बना दिया 1 2। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया एक्स प्लस 2y इजिकल टू में 2 और 2x प्लस 3y इजिकल टू 3। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको मैट्रिक्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स थे उसको मैंने ए मैट्रिक्स बनाया 1 2 2 3। और देखिए, ये जो आपको दोनों गिवन है यानी कि वैल्यू ऑफ सी की, तो मैंने उसको एक ना बी मैट्रिक्स बनाया 2 3, मैंने इस तरीके से लिखा। और जो हम मुझे वैल्यू, जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की, उसको मैंने एक अलग से मैट्रिक्स बनाया। तो मेरे पास तीन मैट्रिक्स आया। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि ए एक्स इजिकल टू बी होता है, ये है। तो मैंने क्या करा भाई, इस बी को मैंने ए के डिवाइड में रख दिया, एक्स इजिकल टू बी अपॉन में ए, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने क्या करा कि जो बी को था मैं इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू बी हो गया मेरे पास। देखिए, ये ए इनवर्स बी कैसे हुआ, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे पहले मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे। इससे पहले की वीडियो और जो मैट्रिक्स के दोनों क्लासेस हैं, उस दोनों की वीडियो अगर देखोगे तो ये सारी चीजें समझ आएंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ सिखाऊंगा कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ना इनवर्स निकालना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें क्या है, ए इनवर्स की है। तो ए इनवर्स के लिए इसका इनवर्स निकालेंगे। सेम प्रोसेस है इनवर्स निकालने का। क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले एक्सपेंड किया, मैंने एक्सपेंड किया, ए मैंने मॉडुलस में रखा और मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, -4 में से 3 माइनस क्या, -1, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया एक्सपेंड। अब क्या करना है मुझे, अब इसका कोफैक्टर निकालना है। देखिए, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने a11 लिया, तो जो मैंने इससे और इससे हाइड किया, ये आ गया 3। अब a12 लिया, जैसे ही 12 लूंगा तो साइन नेगेटिव का आएगा, और मैंने इससे और इससे हाइड कर दिया, यानी ये जिसे देख रहा है ना स्ट्रेट में, उसका हाइड का ये आ गया -2। इसलिए जैसे इसी एज इट इज ये आपका ये 2 को मैंने लिया 2 2 1, तो ये हमारे पास आया 2। ये देखो, और इन दोनों का सम क्या था, ऑड, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ऐसे 2 2 क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसको अर्जेंट ऑफ ए यानी कि अर्जेंट ऑफ ए लिखने के बनाने के लिए मुझे इसी एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में लिखना है। मैट्रिक्स में जैसे लिखा, ये अर्जेंट ऑफ ए बनेगा। अब इसका मैंने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देखो, क्लियर। उसके बाद फॉर्मूला ए इनवर्स इजिकल टू 1 अपॉन ए का एक्सपेंड इंटू अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। देन ए इनवर्स इजिकल टू 1 अपॉन -1। देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था, इसका -1 रिजल्ट आया था, जो मैंने एक्सपेंड किया था -1। और जो मेरा ये वाली वैल्यू आई है यानी कि अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मैंने उसको यहाँ पुट करा, -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। इस तरीके से मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई। देखिए, x इजिकल टू ए इनवर्स बी था। हमने क्या करा, हमने x की वैल्यू को, जो x का मैंने मैट्रिक्स बना था एक्स वाई, और ए इनवर्स मैंने जो फाइंड किया उसके साथ बी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मैंने क्लास क्या कहते हैं, जो चैप्टर 3 था उसमें मैंने ये बता रखा है, आप एक बार उसे जरूर देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो ये 2 3 जा 6। अब ये माइनस का तो माइनस आ गया,
2 टू ज़ा 4 माइनस, अब ये देखो ये 1 3 ज़ा 3 होगा और जो माइनस का यहाँ माइनस आ गया। अब नोटिस करना कि भाई 6 और माइनस का 6 प्लस का 6 0 और प्लस 4 में से माइनस 3 का 1 और हमारे पास देखो इस तरीके से x की वैल्यू जो आई कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आई। चलिए इसके आगे हम सीखते हैं कि भाई जब तीन वेरिएबल मेरे पास होंगे यानी तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन जो होगा उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। x माइनस वाई प्लस 2z इजिकल टू 7 टू 3x प्लस 4y माइनस 5z इजिकल टू माइनस 5 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इजिकल टू 12। तो देखो वही सेम प्रोसेस हुआ, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स थे मैंने उसका ए मैट्रिक्स बनाया और ये जो आपके पास थे मैंने उसको बी मैट्रिक्स बनाया और जो वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की उसको मैंने एक्स मैट्रिक्स बना के एक्स वाई और मैंने जेड लिख दिया। क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जब हमारे पास क्यू मैट्रिक्स होगा तो हम डिसाइड करते हैं कि एक्सपेंड किस रो या किस कॉलम से करना है। तो मैंने कहा कि भाई रेयर जो लोग जो होते हैं वो R1 से करते हैं, तो मैंने भी R1 से किया। तो R1 जैसे ही आपका R1 आया तो देखो ध्यान से मैंने इसे और इसे हाइड कर दिया। जैसे ही इसे हाइड किया तो आपके पास जो दिखाई दे रहा है 4 माइनस 5 माइनस 1 और 3 मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से A12 तो यहाँ पे माइनस है और एक हमारा फॉर्मूले का यानी 1 2 यानी कि जो ऑड आया उसका माइनस, तो ये प्लस हो गया 1। अब मैं इसको हाइड करूंगा तो 3 माइनस 5 2 और 3 आ गया। देखो 3 माइनस 5 2 और 3। इसी तरीके से प्लस का 2 और ये इसे और इसे हाइड कर देंगे तो आप आ जाएगा 3 4 2 माइनस 1। देखो ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 क्रॉस किया, इसे 4 दिया 12, इसको इससे किया माइनस माइनस प्लस होगा, 5 से कम 5 और फॉर्मूले का जो माइनस है वो आ जाएगा माइनस का। इसी तरीके से 1 का 1 आया, इसको किया 3 दिया 9, फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, प्लस का 2 आएगा, इसको इससे करा माइनस का 3 कम 3, इसको इससे करा माइनस का 8। अब नोटिस करना 12 में से माइनस 5 गया 7, प्लस का 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 19। अब इन दोनों को किया मैंने ऐड, माइनस 11 आएगा और इससे मल्टीप्लाई करना है। चलो आगे चलते हैं। 7 वन जा 7, 19 वन जा 19 और माइनस 11 टू जा माइनस 22। इनको सम करो, इसे माइनस करो, रिजल्ट आपके पास आया 4। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्सपेंड। समझ लीजिए कि जिसको मैंने प्लस, मैंने कहा कि भाई जो मेरे पास आया 7 मल्टीप्लाई 7 7 देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई है, 7 वन जा 7, 19 को 1 से करेंगे 19 वन जा 19 और माइनस 11 को 2 से करेंगे माइनस 22। इन दोनों को सम करेंगे 26 और ये माइनस 22, 26 में से 22 माइनस का 4 और आपके पास इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू आ गई। अब सवाल ये समझते हैं कि इसका को फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने यहां से समझते हैं कि को फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो मैंने ये लिखा। को फैक्टर के लिए क्या होगा कि A11 मैंने लिया, A11 अब इसे वही सेम प्रोसेस होगा। देखो ए इन दोनों को मैंने हाइड किया, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एलिमेंट 4 माइनस 5 माइनस 1 और 3 मैंने ये पुट कर दिया। ऐसे ही मैंने सबके साथ प्रोसेस किया है। तो भाई माइनस 1 का यहाँ पे लिखा माइनस, ठीक है ना, माइनस यानी कि इस दोनों का सम जो ऑड आया मैंने यहाँ पे माइनस लिखा और इसको हाइड करेंगे 3 माइनस 5 और आपका 2 और 3। इसी तरीके से 1 3 का होगा आपका 3 4 2 1, ठीक है ना, 2 माइनस 1। इसी तरीके से देखो 1 2 1 का होगा भाई 2 1 के लिए इसे और इसे हाइड करेंगे माइनस 1 2 और माइनस 1 3। तो देखो ये आया माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसे 2 2 से करेंगे तो ये और ये हाइड होगा, बिल्कुल प्रोसेस सेम है। तो आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके एक बार देखें कि मैं कैसे कर रहा हूं। जब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप आगे मत बढ़िए प्लीज। वीडियो पॉज करेंगे एक बार, इसी को खुद को कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और एक बात और मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यानी बच्चा एग्जाम में इसी में को फैक्टर में गलती करता है। जिसका को फैक्टर ठीक हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू 100% आपकी वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा 100%। तो यहां पर इसी में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, इसी के अंदर, ठीक है ना। तो एक बार आप समझो इसे कि कैसे किया है। उसके बाद क्या करना है, वही सेम 4 3 जा 12 और 5 1 जा 5, सेम वही आपका प्लस का आएगा। जहां पे माइनस का आना वो माइनस का, सेम वही प्रोसेस अप्लाई किया मैंने, सेम जो पीछे से बताता हुआ आ रहा हूं वो सारी चीजें। अब देखिए भाई, जो मेरा क्या कहते हैं को फैक्टर फाइंड हुआ था उसको ही मैंने मैट्रिक्स में लिखा, वो मेरा अर्जेंट ऑफ ए आ गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपका जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में कन्वर्ट। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट ए एक्स इजिकल टू बी, देन एक्स इजिकल टू ए इनवर्स इनटू बी होगा। ए इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूला आपका सेम ए इनवर्स का, ए इनवर्स इजिकल टू 1 अपॉन ए का एक्सपेंड इनटू अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो देखो मैंने क्या करा, जो एक्सपेंड मेरा आया था 4 मैंने यहां पुट किया और जो ट्रांसपोज का, अब जो अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज था मैंने यहां लिख दिया। आपको इसको ना 4 से पहले डिवाइड नहीं करना, पहले आपको इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसेस था, वही जो मैंने पहले बताया। आइए एक बार और समझा, चलिए यहां से समझते हैं आगे का प्रोसेस। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझेंगे। भाई मैंने आपको कई बार बता रखा है कि भाई
कि रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं मल्टीप्लाई समझ आ रहा है तो आप चैप्टर 3 की एक बार वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा रखा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन आएगा ही आएगा। तो देखो 7 7 जा 49, इसको इससे करेंगे -5, इसको इससे करेंगे 12 36 माइनस का माइनस। इसी तरीके से 19 को 7 से करेंगे 19 7 133 माइनस का साइन था, माइनस माइनस प्लस 5 कम 5 और 11 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 132 और ये प्लस का। इसी तरीके से -11 को 7 से किया तो -17, -5 को -5 सॉरी -1 को -5 से किया +5 और 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो बाहर नंबर है उससे कभी भी आप मल्टीप्लाई पहले नहीं करोगे या डिवाइड पहले नहीं करोगे। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी अब इसको डिवाइड करेंगे। तो भाई 8 को 4 से डिवाइड किया, क्या आया 2, ये देखो। इसी तरीके 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और 12 को 4 से डिवाइड किया 3। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल समझ आई है। यहां तक कंप्लीट हुआ है हमारा। देखो मैंने आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, मैंने इससे ज्यादा कुछ कोशिश नहीं करी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जब कॉन्सेप्ट का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। उसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें जाके देखेंगे। 100% गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। वीडियो समझ आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, और बने रहिए मेरे साथ। इसी तरीके से जोश बना के रखिए, मैं बोर्ड के अंदर आपको 100% मार्क्स ला के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कीप लर्निंग।